आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ बिहार के महाबोधि मंदिर के बारे में। आज बिहार के महाबोधि मंदिर के कुछ भिक्षुगण लगभग 1 महीने से भूख हड़ताल पर बैठे हैं और इन बौद्ध भिक्षुओं का कहना है कि इनके बुद्ध विहारों पर कुछ हिंदू पंडितों ने कब्जा कर लिया है। तो क्या अब हिंदू मुस्लिम के बाद हिंदू बौद्ध होने वाला है? और आखिरकार ये महाबोधि विहार किसका है, हिंदुओं का या बौद्धों का? तथा इस महाबोधि विहार का इतिहास क्या है? तो इन सभी तथ्यों के बारे में मैं आज के इस वीडियो में विस्तार से चर्चा करने वाला हूं। इसलिए आप पूरा वीडियो देखने के बाद ही कमेंट करना। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो वीडियो की शुरुआत यहाँ से करेंगे और सबसे पहले बात करते हैं बीटी एक्ट के बारे में कि आखिरकार ये बीटी एक्ट क्या है। तो बीटी एक्ट 1949 का मतलब है बोध गया टेम्पल एक्ट 1949। इस अधिनियम का उद्देश्य महाबोधि मंदिर के प्रबंधन और संरक्षण के लिए एक व्यवस्था स्थापित करना था। इस अधिनियम के तहत बोध गया टेम्पल मैनेजमेंट कमिटी बीटीएमएस बनाई गई, जिसमें बौद्ध और हिंदू दोनों धर्मों के सदस्य होते हैं। बीटीएमएस में कुल 8 सदस्य होते हैं, जिनमें 4 बौद्ध और 4 हिंदू सदस्य होते हैं। कमेटी का अध्यक्ष गया का यानी बोध गया का डीएम होता है और उसका हिंदू होना जरूरी है। 2013 में इस एक्ट में संशोधन किया गया था और डीएम के हिंदू होने के प्रावधान को खत्म कर दिया गया था। अर्थात 2013 के बाद से अध्यक्ष का हिंदू होना आवश्यक नहीं है। तो अब आप इतना समझ गए होंगे कि बीटी एक्ट 1949 क्या है और ये कहां पर लागू है। और अब बात करते हैं कि आखिरकार इस बिहार को लेकर इतना विवाद क्यों चल रहा है। तो भगवान बुद्ध को इसी बिहार के परिसर में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, यानी राजकुमार सिद्धार्थ इसी स्थान पर सिद्धार्थ से बुद्ध बने थे और यह बात 5th से 6th सेंचुरी बीसी की है। इसके बाद सम्राट अशोक ने 3rd सेंचुरी बीसी में यहाँ पर एक बुद्ध विहार का निर्माण करवाया था और वो यही बुद्ध विहार था। अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि जब यह एक बुद्ध विहार है तो इस बीटी एक्ट में इन हिंदू सदस्यों का क्या काम? इसलिए भूख हड़ताल पर बैठे इन बौद्ध भिक्षुओं का कहना है कि बौद्ध विहार में इन हिंदू सदस्यों का हस्तक्षेप उनकी धार्मिक भावनाओं को आहत कर रहा है। इसलिए वो 1949 के इस बीटी एक्ट को रद्द करवाना चाहते हैं। बुद्ध विहार पर पूरा नियंत्रण मांगने के अलावा लगभग 500 से ज्यादा संगठनों के लोग यह मांग कर रहे हैं कि उनके धार्मिक मामलों में राज्य सरकार यानी बिहार सरकार दखलंदाजी ना करें, क्योंकि बिहार सरकार भी इन आंदोलनकारियों की मांग सुनने की बजाय इनको मीडिया से छुपाने का कार्य कर रही है और यहाँ तक कि पुलिस का इस्तेमाल कर आधी रात को यहाँ से सो रहे भिक्षुगणों को उड़वा लिया। किसने? बिहार सरकार ने। अब वैसे भी आज की सरकारें जिस आंदोलन को चाहे उसे देश विरोधी बताकर दबा सकती है, फिर चाहे आंदोलनकारियों की मांगे कितनी भी जायज क्यों ना हो। अब एक प्रश्न आपके दिमाग में जरूर आ रहा होगा कि जब यह एक्ट 1949 से लागू हुआ है तो अब इसे अचानक से रद्द करने की मांग क्यों हो रही है? तो इसका जवाब है, महाबोधि परिसर में कुछ ऐसे काम हो रहे हैं जो बौद्ध धर्म के बिल्कुल विपरीत है। जैसे कि महाबोधि महाविहार में एक मंदिर है जिसमें बुद्ध की 5 मूर्तियां हैं। महाबोधि परिसर में हिंदू मंदिरों को स्थापित कर दिया गया है। अर्थात इस परिसर में एक विहार में बुद्ध की 5 मूर्तियां थी, जिन्हें इन लोगों ने 5 पांडवों में परावर्तित कर दिया है और अपनी कमाई शुरू कर दी है तथा परिसर के आसपास भी कई मंदिरों का निर्माण करवा दिया गया है। अब आप इन मूर्तियों को ध्यान से देखिए और बताइए कि यह मूर्तियां किसकी है। आंदोलन कर रहे भिक्षुगणों का कहना है कि यह मूर्तियां तब की है ही नहीं जब सम्राट अशोक ने इन बिहारों का निर्माण करवाया था और इन्हें जानबूझकर बिहार पर कब्जा करने के लिए यहाँ पर स्थापित किया गया है। वो इन मूर्तियों की कार्बन डेटिंग की भी मांग कर रहे हैं। और अब बात करते हैं महाबोधि महाविहार के इतिहास पर। तो इसका इतिहास इस प्रकार से है।
सम्राट अशोक द्वारा 3rd सेंचुरी बीसी में इस विहार का निर्माण करवाया गया था। सम्राट अशोक द्वारा इस विहार के निर्माण के बाद यह विहार बौद्ध तीर्थ स्थल के रूप में जाने लगा। बहनसोंग तथा फाइयान जैसे यात्रियों ने भी इस महाबोधि विहार का भ्रमण किया था। बहनसोंग तथा फाइयान ने अपनी यात्रा विवरण में भी महाबोधि विहार का उल्लेख किया है। 13th सेंचुरी एडी में भारत में बौद्ध धर्म का पतन जारी था। तब बुद्ध को विष्णु का अवतार बताया गया। अब यहाँ पर ध्यान देना है कि इसी समय बुद्ध को विष्णु का अवतार बताकर इस विहार पर पंडितों ने अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया था और फिर आने वाली कई सदियों तक यह बुद्ध विहार हिंदुओं के नियंत्रण में चला गया, जिससे इसका रूप पूरी तरीके से परावर्तित हो गया। बुद्ध विहार पर हिंदुओं का नियंत्रण स्थापित होने के पश्चात बिहार में हिंदू परंपरा से पूजा अर्चना होने लगी और इसका स्वरूप बदल गया। इसके बाद क्या हुआ कि अंग्रेजों द्वारा इस महाविहार के पुनर्निर्माण का कार्य सर अलेक्जेंडर कनिंघम को सौंपा गया, क्योंकि वो इंडिया की हिस्ट्री और आर्कियोलॉजी के बारे में भारतीयों से भी ज्यादा जानते थे, इसलिए यह काम उन्हें सौंपा गया। सर अलेक्जेंडर कनिंघम ने अपनी पुस्तक महाबोधि में इस स्थान को पूरी तरह से बौद्धिस्ट होने का दावा किया है। सन 1891 में श्रीलंका के भिक्षु धर्मपाल ने इस महाबोधि विहार की मुक्ति के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया और कई शासकीय एवं प्रशासकीय लड़ाई लड़ने के बाद सन 1949 में बीटी एक्ट को लाया गया, जिसके तहत टेम्पल कमेटी में हिंदू एवं बौद्ध दोनों को शामिल किया गया। अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि बीटी एक्ट लागू होने के बाद हिंदू इस बौद्ध विहार को अपने हिसाब से चला रहे हैं, लेकिन इस बौद्ध विहार को बौद्ध भिक्षु अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं और यही इस हो रहे आंदोलन की सबसे बड़ी वजह है। अब यदि आप किसी बौद्ध विहार में गए होंगे तो इतना तो आपको जरूर पता होगा कि बौद्ध विहार का वातावरण कितना शांत होता है, जबकि हिंदू मंदिरों में मंत्रोच्चारण एवं बहुत शोर वाला वातावरण होता है। अब अगर ऐसे में ही बौद्ध विहार के परिसर में आरती होगी, घंटियां बजेंगी, शोर शराबा होगा, ढोल मंजीरे बजेंगे, पिंडदान होगा, तो यह स्वाभाविक है, यह सब बौद्ध अनुयायियों को कष्ट देगा। अब कुछ लोग कहते हैं कि हिंदू और बौद्ध एक ही हैं और कई लोगों को यह स्थान धार्मिक एकता का प्रतीक भी लगता है, लेकिन उन्हीं लोगों को काशी विश्वनाथ मंदिर के बगल में बनी मस्जिदें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। महान लेखक राहुल सांकृत्यानंद से लेकर भारत में ही बस जाने वाले जापान के बौद्ध भिक्षु सुरेश ससाई ने इस महाबोधि मंदिर को हिंदुओं के नियंत्रण से निकालने का प्रयास किया, लेकिन दोस्तों उनका यह प्रयास असफल रहा, क्योंकि देश की सरकारें, फिर चाहे वो किसी भी दल की सरकार हो, इन सभी ने इन आंदोलनकारियों की आवाज को दबाने का कार्य किया है और आज भी बीटी एक्ट जैसा का तैसा बना हुआ है। अब पहले के समय में सोशल मीडिया तो था नहीं, इसलिए यह आवाजें आम लोगों तक नहीं पहुंच पाती थी, लेकिन आज एक छोटी से छोटी खबर भी दुनिया भर में पहुंच जाती है। 12 फरवरी 2025 को शुरू हुए इस भूख हड़ताल को अंतर्राष्ट्रीय स्तर से भी खूब समर्थन मिल रहा है और इसी प्रकार के आंदोलन श्रीलंका, थाईलैंड, जापान, कंबोडिया, कोरिया तथा यूनाइटेड स्टेट में भी हमें देखने को मिल रहे हैं। हमारा मानना है कि आने वाले समय में इसका प्रेशर केंद्र सरकार तथा बिहार सरकार दोनों को झेलना पड़ेगा। इसलिए यह आवश्यक है कि इस समस्या का समाधान जल्द खोजा जाए और महाबोधि महाविहार को बौद्धों के हाथों में पुनः सौंपा जाए। तो उम्मीद करता हूँ आज की यह जानकारी आपको पसंद आई होगी और यदि आपका कोई प्रश्न है तो आप हमसे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हो। वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने लोगों के पास शेयर करें, इसको लाइक करें, इस पर कमेंट करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।